आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे क्या व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। गुरुदेव परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार है। ये संदेशा कि धरती पे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण परमात्मा है और एकमात्र उन्हीं की भक्ति से, उन्हीं की पूजा से और घर में एकमात्र उन्हीं की फोटो रखने से हमारा आत्म कल्याण होगा, दाढ़ी मूछ वाली फोटो रखने से नहीं, क्योंकि हमारा गुरु भी यही है और हमारा इष्ट भी यही है। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि भक्ति मार्ग में आपका एक ही इष्ट होना चाहिए और वही इष्ट आपका गुरु होना चाहिए। पुण्यात्माओं, एक बहुत गहरी गूढ़ बात बताई परमात्मा ने, संकेत ही करता भगवान। ये मैनेजमेंट वाले दाढ़ी मूछ वाली फोटो को अपना बाप समझते हैं, सतगुरु रामपाल जी को एक संत समझते हैं। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में कि हमारा एक ही इष्ट होना चाहिए और वो ही हमारा गुरु होना चाहिए, यानी वो इष्ट ही हमारा गुरु होना चाहिए। सुनिए पुण्यात्माओं, आंखें खुलेंगी कि परमात्मा ने क्या संकेत कर दिया कि गुरु और भगवान एक ही होता है। क्या कह रहे हैं गुरु जी कि आपका एक ही इष्ट होना चाहिए और वो ही आपका गुरु होना चाहिए, यानी वो इष्ट ही तुम्हारा गुरु होना चाहिए। तो इष्ट कौन है? हमारा कबीर साहेब, और वो ही गुरु होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारे गुरु जी कौन है? संत रामपाल जी भगवान। तो हमारे इष्ट कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी भगवान। इसलिए हम वो दाढ़ी मूछ वाले का प्रकट दिवस नहीं मनाते, वो तो मूर्ख मनाते हैं। हमारे गुरु भी यही, हमारे भगवान भी यही। इसलिए तो कहते हैं संध्या आरती में, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। हम गुरुदेव भी इनको कह रहे हैं और भगवान भी इनको कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी। गुरुदेव भगवान और कोई ऑप्शन नहीं। सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा, आंख कान खोल के परमात्मा कह रहे हैं इष्ट एक हो। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इष्ट एक हो और गुरु भी वो ही हो, तो दोनों एक हो गए ना। संकेत कर दिया परमात्मा ने। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को पुण्यात्माओं, ये बातें केवल साथ संगति में सुनने को मिलेंगी आपको। उपदेश दे करके फिर किसी अन्य गुरु या देव इष्ट में आस्था नहीं हो। इष्ट एक हो कबीर देव और गुरु भी वही हो, उस अन्य गुरु से आस ना रखे। इष्ट एक हो कबीर देव और वो ही हमारा गुरु हो। तो हमारे इष्ट कौन है? कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी भगवान। और हमारे गुरु कौन है? गुरु भी संत रामपाल जी भगवान है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजख में जाई। ये मैनेजमेंट वाले दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मानते हैं, संत रामपाल जी को अपना गुरु मानते हैं, दो मान रहे हैं दो। ये तो पुण्यात्मा नरक में जाने की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी से जुड़ के भी ये नरक में जा रहे हैं। दोबारा सुनो ध्यान से, उपदेश दे करके फिर किसी अन्य गुरु या देव इष्ट में आस्था नहीं हो। इष्ट एक हो कबीर देव और गुरु भी वही हो, उस अन्य गुरु से आस ना रखे। गुरु भी वही हो और इष्ट भी वही हो। अनन्य मन से भक्ति और अनन्य मन से भक्ति करो। फिर अनन्य मन मतलब ना तो गरीबदास जी को पूजना, गरीबदास जी को पूजने का मतलब ना उनकी जय बोलनी, ना उनका बोध दिवस मनाना, ना वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूजना, ना उसका प्रकट दिवस मनाना। केवल एक अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करना, उन्हीं को भगवान मानना, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जो गीता जी में कहा गया है, ये है वो अनन्य भक्ति।
और ये मैनेजमेंट क्या कराता है? अनेकों की भक्ति। ये अनेकों की भक्ति करवाता है और गुरुजी कहते हैं अनन्य भक्ति। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है जो परमात्मा ने हमारे को साध संगति से जोड़ दिया। अगर सतलोक कोई आत्मा जाएगी तो साध संगति से ही निकल के जाएगी, दूसरा धरती पे कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का विधान है कि साध संगति से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। ये परमेश्वर की वाणियां हैं। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध की संगत और गुरु की सेवा बड़ भागी चितलावे, हरि को गुरु विहीन नहीं भावे, हरि को गुरु विहीन नहीं भावे। ये परमेश्वर की वाणियां हैं। गुरु की संगत, गुरु की सेवा, साध की संगत, अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको भेद लगावे। ये साध संगति से ही आत्माएं सतलोक जाएंगी। और ये मैनेजमेंट ये काल के शुरू से ही ये काल के एजेंट के रूप में रहा है। और मैनेजमेंट की एक ही सेवा थी काल भगवान की तरफ से कि इन आत्माओं की मर्यादा तोड़वाई जाए, इन आत्माओं से दान धर्म का पैसा लेके फिर उसका दुरुपयोग किया जाए ताकि इनके कर्म फूटे। दान हमेशा गुरु को दिया जाता है, गुरु को, और किसी को दान नहीं दिया जाता। इसलिए हम सत्संग भाई बहन आपस में ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं लेते, हम सहयोग लेते हैं एक दूसरे से, सहयोग राशि के रूप में परमेश्वर की सेवाओं के लिए। हम किसी से ना ज्योति का पैसा लेते, ना पाठ का पैसा लेते, ना दसवेंश का लेते, क्योंकि ना हम दसवेंश लेने के अधिकारी है, ना हम किसी की ज्योति जला रहे, ना हम किसी का कोई पाठ प्रकाश कर रहे। इसलिए ज्योति पाठ और दान का पैसा हम नहीं लेते। केवल जितने भी भाई बहन हैं जो सहयोग कर रहे हैं इस दास के पास में, वो अपना सहयोग राशि के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में, ताकि परमेश्वर का ज्ञान, ये सच्चाई, ये शंका समाधान घर घर में पहुंचे और परमेश्वर की आत्मा ज्ञान आधारी बने। और देखो पुण्यात्माओं कितने संकेत कर रखे हैं परमात्मा ने। पर ब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों की स्थापना, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 643, स्पष्ट संकेत कर रखा गुरुजी ने। गुरुजी कह रहे मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर परमेश्वर हूं। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सुनना पुण्यात्मा, आंखें खुल जाएंगी। ये देखिएगा पेज नंबर 643 कबीर सागर का सरलार्थ। ये देखिए पुण्यात्मा क्या लिखा हुआ है। परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों की स्थापना, कबीर परमेश्वर कबीर देव ने आगे बताया कि परब्रह्म अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया। अब आगे देखना, जब परमेश्वर, कोष्टक में क्या लिख रहे गुरुजी? मैंने अर्थात कबीर साहिब ने, ये पढ़ लेना 643 नंबर पेज। क्या लिख रहे गुरुजी? तथा, इसको ध्यान से पढ़ो यहां से, क्योंकि से, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया था। तथा जब परमेश्वर, कौन परमेश्वर? कोष्टक में लिख रहे मैंने अर्थात कबीर परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुजी की मैं था वो, मैंने अर्थात कबीर साहिब ने। अपने आत्माओं क्या संकेत चाहिए। और अब इतने संकेत मिलने के बाद अगर इन्हीं को अपना भगवान, अपना परमात्मा, अपना इष्ट, अपना गुरु मान के नहीं पूजेंगे तो किसको पूजेंगे? वो नकली फोटो को, काल्पनिक फोटो को, बनावटी फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली को। पुण्यात्माओं सबसे बड़ी कमजोरी हमारी एक ही रहती है हमेशा, सतलोक ना जा पाने की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही रही है। जब जब ये परमात्मा हमारा सतगुरु बन के आया है, हमने इसको भगवान का दर्जा नहीं दिया। हमने इसको खाली एक संत मान लिया, खाली अपना गुरु मान लिया। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जैसे दुष्ट लोगों ने काल प्रेरणा से संगत को कभी भी गुरु को भगवान मानने नहीं दिया। हमेशा इन जैसे लोगों ने काल प्रेरित होके लोगों को भ्रमित किया। अब ये पिछली पीढ़ी का समय है,
परमात्मा ने सोच समझ के समय को निर्धारित किया है और सोच समझ के परमात्मा ने अपने बच्चों की सेवा लगाई है। वरना पुण्यात्माओं ये तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ मैनेजमेंट वाले, क्योंकि इनके कोई मान मर्यादा तो है ही नहीं, कोई शर्म लिहाज इनके है नहीं। ये जान से मार के हाथ नहीं धोए, गुंडे लोग हैं ये, जगत वालों से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं ये, इनको कोई मान मर्यादा नहीं है, ये मगरमच्छ हैं। परमात्मा ने भी ऐसी खेल खेला, एक मछली से इस मगरमच्छ के नाक में दम करवा दी। एक मछली से परमात्मा ने मगरमच्छ के नाक में दम करवा दी। मगरमच्छ भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है, लेकिन मगरमच्छ परमात्मा पे आश्रित, उस जो मगरमच्छ होता है वो पानी पे आश्रित नहीं होता, रहता पानी में लेकिन पानी पे आश्रित नहीं होता। और जो मछली है वो पानी में रहती है और पानी पे ही आश्रित होती है। अगर वो पानी से बाहर निकल जाए तो अपने वो प्राण त्याग देती है। इसका इतना लगाव है उसका उस पानी से। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल स्यों मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। पानी के बहाव में परमात्मा ने बताया हाथी बह जाते हैं, और मछली कितना ही भयंकर पानी का बहाव क्यों ना हो, मछली ऊपर चढ़ जाती है उस झरने में। क्यों? क्योंकि पानी ने मछली को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि वो पानी के ऊपर आश्रित है, उसके बिना जी नहीं सकती। तो सत्सेवकों को परमात्मा ने खुली छूट दे रखी है, उनकी सुरक्षा की खुली गारंटी दे रखी है, क्योंकि सत्सेवक केवल अपने गुरुदेव को ही भगवान मानते हैं, इन्हीं को परमात्मा मानते हैं, इन्हीं पे आश्रित हैं। हम लोग बाकी मूर्ख संगत की तरह मैनेजमेंट पे आश्रित नहीं है, गुरुदेव के काल प्रेरित बेटा बेटियों पे आश्रित नहीं है, गुरुदेव के काल प्रेरित भाई बंधुओं पे आश्रित नहीं है, गुरुदेव के काल प्रेरित सिस्टम पे आधारित नहीं है। हम अपने गुरुदेव के ज्ञान पे आधारित हैं, अपने गुरुदेव पे आधारित हैं। इसलिए परमात्मा हर पल हर क्षण अपने सत्सेवक बच्चों के साथ में है, पल पल उनकी रक्षा करता है। और आए दिन ये लोग मर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले, कोई कैंसर से मर रहा है। अभी देखा ना वो रमेश दास कंडेला हरियाणा वाला, रोहतक नामदान का संचालक, एक आंख से दिखना बंद हो गया, गले में कैंसर हो गया, जबकि लोगों की सार नाम की वो परीक्षा लेता है। बताओ पुण्यात्माओं, सार नाम की परीक्षा लेने वालों का यह हाल हो रहा है। देख लो क्या हो रहा है अपनी आंखों से। तो धरती पे परमात्मा है भाई। पुण्यात्माओं, हमने जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक। हर चीज का संकेत दे रखा है गुरुजी ने। ये देखिए कबीर सागर का सरलार्थ, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 269 पढ़ना। नीचे इसमें बाइबल का कुछ अंश देखो। हजरत ईसा, ये दास ने जो ये कर रखा ना, जो ये ग्रीन ग्रीन, ये देखो हजरत ईसा मसीह जी। अब दास इसको आपको वैसे पढ़ा के दिखाएगा। इससे हमने बहुत गहरी शिक्षा लेनी है। ये वर्तमान का जो समय है, ये वही समय है, ये जागरूक रहने का समय है, ये जागते रहने का समय है। इस समय जो सो गया, गुरुदेव के हिसार जेल में रहते सहते जो सो गया, सोने का मतलब जिसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया और जो देखा देखी में चल रहा है, जो भेड़ चाल में चल रहा है, जो किसी भी उल्टे सीधे पीले पर्चे को, नकली ऑडियो वीडियो को मान के, और जो सारे उल्टे सीधे कर्म कुकर्म कर रहा है, उसको कहते हैं सोना। वो सो रहे हैं। और जो ना नकली वीडियो की मानते, ना नकली ऑडियो की मानते, ना इन पीले पर्चों की मानते, ना मैनेजमेंट की मानते, जो केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों की मानते हैं और ज्ञान को आधार बना के मानते हैं, उसको कहते हैं जागना। तो यहां पे परमात्मा ने जिक्र किया कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 269 में। कितनी गहरी बात है। हजरत ईसा मसीह की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पूर्व ही निर्धारित थी। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों से पकड़वाएगा। हजरत ईसा मसीह ने कहा था कि भैया मेरी मृत्यु निकट है और तुम जो मेरे 12 शिष्य हो विशेष, तुम्हारे में से एक शिष्य मुझे पकड़वाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहले पता था कि उनका जो कलयुगी परिवार है, उनका जो भगोड़ा भाई है महेंद्र काल एजेंट, वो षड्यंत्र खेलेगा, वो षड्यंत्र चलेगा आश्रम प्राप्त करने के लिए, वो गद्दी प्राप्त करने के लिए। वो गुरुदेव को किसी न किसी तरीके से फंसाने की साजिश रचेगा,
पहले पता था परमात्मा को। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों से पकड़वाएगा। उसी रात्रि में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी एक पर्वत पर चले गए। वहां उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना। हजरत साहब ने क्या कहा अपने शिष्यों से कि आप जागते रहना। जैसे गुरुजी जेल चले गए, जेल जाने के बाद परमात्मा एक संकेत कर गए मैनेजमेंट के विषय में कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट मेरा नहीं है, ये समिति मैंने नहीं बनाई है, ये काले कपड़े वाले कमांडो इस समिति ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। मुझे भी आश्रम में रोक के रखा था, मुझे भी आश्रम में रोक के रखा हुआ था। परमात्मा पहले ही संकेत कर गए कि बच्चों जागते रहना, इस मैनेजमेंट से जागते रहना, इस मैनेजमेंट से सचेत रहना। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हें दिशा भ्रमित करेगा, ये तुम्हें मेरे भक्ति मार्ग से दूर करेगा, ये काल का एजेंट बन चुका है। ठीक उसी प्रकार ईसा मसीह ने क्या कहा, वहीं उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना, मुझे सहयोग देना। परमेश्वर ने संकेत किया उस वीडियो के माध्यम से जेल जाते समय कि बच्चों मेरे इस मिशन में मेरा सहयोग करना। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए मैंने 27 वर्षों से संघर्ष किया है, मैं जेल जा रहा हूं, पहले भी जेल जा चुका हूं। बच्चों तुम जागते रहना और मेरा सहयोग करना। मेरे इस कलयुगी परिवार से ज्ञान आधार की तुम लड़ाई लड़ना, अपने भाई बहनों को सच्चाई के रास्ते की जानकारी देना, उनकी मर्यादाओं को टूटने से बचाना। तुम जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। हजरत जी अपने चेलों को आदेश देके गए थे कि तुम मेरा सहयोग करना, जागते रहना। हजरत जी जब वापस आए तो देखा कि सभी चेले सो रहे थे। आज 90% संगत सो रही है, मनमाने फर्जी तानाशाही आदेशों को मान रही है, गुरुजी के विधान ज्ञान और उनके विचारों के खिलाफ राजनीति का हिस्सा बन रही है, रक्तदान दे दान करके परमात्मा के ज्ञान को लज्जित कर रही है, मैनेजमेंट के धंधे को बढ़ावा दे रही है। जिन लोगों ने गुरुजी को जेल में बैठाया अपनी उल्टी हरकतों के चलते, आज उन्हीं लोगों की सहयोगी बनी हुई है। तो आज संगत सो रही है। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। ईसा मसीह ने कहा कि रे नालायको, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाग सकते? क्या मेरा सहयोग नहीं कर सकते? ऐसे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने इशारा किया कि बच्चों जागते रहना। ये मैंने तुम्हें जो ज्ञान दे दिया है, जो मैं ज्ञान देके जा रहा हूं पूरा 27 साल से, इस ज्ञान को आधार बना के इस ज्ञान के सहारे चलना। सो मत जाना, किसी के उल्टे सीधे आदेशों का शिकार मत हो जाना। तुम्हें लोग दान धर्म के नाम पे लूटेंगे, ज्योति पाठ के नाम पे लूटेंगे, तुमसे सारे उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करवाएंगे। तुम उनके झांसे में मत आ जाना। मेरे ज्ञान को आधार बना के तुम जागते रहना मेरे आने तक। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है, परंतु शरीर दुर्लभ है, शरीर दुर्बल है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूरी पर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते पाया। सभी शिष्यों को उसने 3 बार सोते हुए पाया। उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश की पालना नहीं करी, जो आदेश वो देके गए थे कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है, ये समिति मेरी नहीं है। अर्थात बच्चों, इसकी बातें नहीं माननी, इन लोगों के कहने पे नहीं चलना, ये लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। इस प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते हुए पाया। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे।
ऐसा कैसा लिख रहा है जैसा दास आपको सुना रहा है। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं। परमात्मा जेल में क्यों बैठे हैं? परमात्मा इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? दुनिया की गालियां क्यों खा रहे हैं? दुनिया से गुंडा भुंडा क्यों कहलवा रहे हैं? देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगवाया? सिर्फ आप और हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, आप और हमें जगाने के लिए, ताकि हम जागते रहें, काल हमारे को अपने एजेंटों के माध्यम से दिशा भ्रमित ना कर सके, हमारी मर्यादा ना तोड़वा सके। इसलिए परमेश्वर ने इतनी दुख, इतनी आपत्तियां उठाई, आज भी उठा रहे हैं। और चेले राम क्या कर रहे हैं? 90% चेले राम मैनेजमेंट के गुलाम बने हुए हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं। कहते हैं ना, धर्म नहीं ये धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। अगर थोड़े बहुत कोई जाग पाए हैं, अपने उस परमपिता परमेश्वर, उस सच्चे मसीहा की यदि कोई आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वो सत्सेवक हैं जो उनके ज्ञान को आधार बनाकर जाग रहे हैं, संगत को भी जगा रहे हैं, अपनी मर्यादा टूटने से बचा रहे हैं। अरे जो गंदे कर्म हम नाम दीक्षा से पहले किया करते थे, कभी उसको वोट देना, कभी उस पार्टी को वोट देना, कभी किसी के रैलियों में जाना, किसी के धरनों में जाना, अरे ये कुकर्म तो हम लोग नाम दीक्षा से पहले करते थे। अरे ज्ञान समझ के इन कुकर्मों को छोड़ के तो हम भगवान की शरण में आए, और वापस हमारे से वही कुकर्म मैनेजमेंट ने करवा डाले, अर्थात 90% संगत को काल ने सुला दिया। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सो रहे थे। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं। तीसरी बार भी सोए पाया, तब कहा मेरा समय आ गया है, तुम अभी भी सोए पड़े हो। परमेश्वर कह रहे हैं, नालायको, अब तो बिल्कुल पीक पॉइंट आ गया, बिल्कुल पीक पॉइंट, दुनिया विनाश के मुहाने पे खड़ी है और तुम अभी भी सोए पड़े हो। तुम अभी भी कुकर्म कर रहे हो, तुम अभी भी आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हो, तुम अभी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, तुम अभी भी हंस से बगुले बनते जा रहे हो, तुम नीर खीर का निबेरा नहीं कर रहे। तीसरी बार भी सोए पाया, तब कहा मेरा समय आ गया है, तुम अभी भी सोए पड़े हो। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई, तथा उसके साथ एक ईसा मसीह का खास यहूदा इकस्रोती नामक शिष्य था, जिसने 30 रुपए के लालच में अपने गुरुजी को विरोधियों के हवाले कर दिया। बरवाला कांड में बहुत बड़ी भीड़ आई, लाठियां ले लेके आए, और ईसा मसीह ने क्या कहा कि ईसा मसीह के एक शिष्य ने 30 रुपए के लालच में ईसा मसीह को विरोधियों के हवाले कर दिया। इस महेंद्र भगोड़े ने बरवाला कांड का पूरा षड्यंत्र रचा था, और आश्रम प्राप्त करने की इच्छा, करोड़ों रुपयों के लालच में इसने सतगुरु रामपाल जी भगवान को पुलिस वालों के हवाले करवा दिया, और खुद बरवाला कांड 2014 18 नवंबर की रात को आश्रम से भाग निकला। इस माया के लालच में जो 8 साल से जो इसने ये आश्रम खोल दिए, संगत से ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट लूट के, अब जेल में क्या खाएगा? पानी वाली दाल, सूखी सूखी पतली पतली रोटी, कीड़े चलते हुए चावल, अब वो खाएगा। घटिया से घटिया तेल में हलवा, वो खाएगा। तो जैसे ईसा मसीह को 30 रुपए के लालच में पकड़वा दिया था उसके चेले ने, क्यों लिखी गुरुजी ने ये बात? क्या जरूरत थी बात लिखने की? हमें क्या सतलोक मिल रहा है इस बात से? क्या हमारी भक्ति बन रही है इस बात से? हमें क्या परमात्मा इस बात से, इस प्रकरण से यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जैसे ईसा मसीह के साथ में उसी के शिष्य ने गद्दारी की थी, इसी प्रकार बच्चों मेरे साथ भी काल मेरे ही भक्तों से गद्दारी करवाएगा। और वो गद्दार खुद उनका भाई निकला। विशेष थे ना ये आश्रम में, विशेष, जिनको हम गुरु जी के बहुत नजदीक मानते थे। ईसा मसीह को भी उनके 12 शिष्यों में से जो विशेष शिष्य थे उसी ने पकड़वाया था, एक ने, इस करोती ने। ये संकेत इसलिए दिया परमात्मा ने इस पुस्तक में। फिर भी हम लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के उसी भगोड़े भाई के और उनके परिवार वालों के हम लोग गुलाम बने हुए हैं। अरे दास बनना अपने भगवान के बनो, अपने भगवान के। तो पुण्यात्मा हर प्रकार से गुरुदेव भगवान ने संकेत किया हुआ, हर प्रकार से, सिर्फ समझने की जरूरत है।
ये पिछली पीढ़ी का परमात्मा ने जो समय रखा है ना, ये ज्ञान आधार की भक्ति के लिए रखा है। ज्ञान को आधार बनाए बिना हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम गुरु को भगवान नहीं मानेंगे तब तक हमारे अंदर वो भाव ही पैदा नहीं हो सकते। वो भाव ही पैदा नहीं होंगे, भक्ति की वो उमंग ही पैदा नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं छिन्न घटे छिन्न बढ़े सो तो भक्ति नाही, अघट प्रेम घट में बसे प्रेम कहावे सोए। अघट प्रेम जो कभी कम ना हो, वो अघट प्रेम केवल उसी समय उत्पन्न हो सकता है जब हमें पहचान हो जाएगी कि धरती पे असल में कबीर परमात्मा कौन है, धरती पर पूर्ण परमात्मा कौन है, सारी सृष्टि को रचने वाला कौन है, तीनों लोकों में प्रवेश करके चींटी से लेके हाथी तक देवी देवताओं तक का भरण पोषण करने वाला कौन है, सबको उनके इच्छा अनुसार फल देने वाला कौन है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। ये है भगवान। भगवान अब भगवान आएगा तो कोई सिर पे सींग लगा के नहीं आएगा। भगवान आएगा तो पीछे पूंछ लगा के नहीं आएगा। अरे राम और कृष्ण को भी तो हम भगवान मानते हैं। राम और कृष्ण आए तो सिर पे सींग लगा के आए थे या पूंछ लगा के आए थे, या कोई मुंह पे के दो दांत बाहर निकाल के आए थे, कोई विशेष आडंबर करके आए थे? वो भी इसी प्रकार एक आम व्यक्ति की तरह आए थे। लेकिन उस समय उनको भी किसी ने भगवान नहीं माना। उस समय अगर उनको कोई भगवान मानता तो उनकी वो दुर्गति नहीं होती। अगर रामचंद्र जी की माता कैकेयी अगर उनको भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो अपने पुत्र के लिए राज्य और भगवान के लिए वनवास नहीं मांगती। रावण अगर उनको भगवान मानता तो भगवान की पत्नी का अपहरण करके नहीं ले जाता। उस समय किसी ने भगवान नहीं माना उनको, किसी ने भी। सीता अगर उनको भगवान मानती, परमात्मा मानती, तो सोने के हिरण के पीछे नहीं भेजती उनको। दो ही बातें हो सकती है, या तो वो बेवकूफ थी जिसको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण होता है क्या। अरे सोने का हिरण होता है क्या? जिद कर ली कि नहीं मुझे चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा रे भाई सोने का हिरण नहीं होता, ये कोई माया है। नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। तो या तो वो मूर्ख थी या फिर वो जिद्दी थी कि रामचंद्र जी के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी। क्योंकि भगवान एक बार मना कर दे फिर औकात किसकी औकात है कि भगवान के सामने दोबारा बोल दे? गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए। भगवान से वाद विवाद नहीं किया जाता। तो सीता कहां उनको भगवान मानती थी, कहां राम मानती थी? अगर सीता उनको भगवान मानती तो भगवान अगर एक बार कह दे कि नहीं तो नहीं होना चाहिए, और वो जिद करके बैठ गई कि नहीं चाहिए मेरे को, नहीं तो खा लेना शाम को पूरी मैं खिलाऊंगी। तो पुण्यात्माओं सीता ने भी कहा उनको भगवान माना उस समय, और कहां रामचंद्र जी ने सीता जी को माना। वरना अपनी गर्भवती पत्नी को कौन निकाल देगा जंगल में? तो पुण्यात्माओं आज भी वो स्थिति है। उस समय भी रामचंद्र जी के परिवार वालों ने उनको रामचंद्र नहीं माना, भगवान नहीं माना। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार वाले उनको कहां से परमात्मा मान लेंगे, कहां से भगवान मान लेंगे? भगवान वो मानेंगे जिन विशेष आत्माओं के लिए परमात्मा धरती पे उतरे हैं। और पुण्यात्माओं वो आत्माएं साध संगतियों में है, साध संगतियों में। क्योंकि यहां पे ना तो राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना कोई मान बढ़ाई की भूख है, ना कोई किसी को कोई पद चाहिए। साध संगति में भाई बहन आते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, जहां बैठने को मिल जाए बैठ जाते हैं, जैसा खाने को मिल जाए खा लेते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं और प्यार प्रेम से वो विशेष आत्माएं साध संगतियों में ही है। और साध संगतियों से ही आत्माएं बाहर निकलेंगी इस लोक से। दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी तो परमात्मा से दूर करने के षड्यंत्र हैं। पुण्यात्माओं बहुत सोच समझ के, ये बहुत ज्यादा भयंकर क्रिटिकल समय है ये है।
एक बार ये शंका समाधान की जो पुस्तक है, जो छप के आ गई है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, एक बार ये शंका समाधान की पुस्तक घर घर में पहुंच जाए, सत्सेवकों के घर घर में पहुंच जाए, और सबसे बड़ी खुशी की बात है हजारों की संख्या में, क्योंकि हमारे सत्सेवक भाई बहन तो सात संगतियों से ले लेंगे, हमारे पास में हजारों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों के ही मैसेज आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। तो एक बार ये पुस्तक सभी भाई बहनों के घरों में पहुंच जाए, उसके बाद देखना पुण्यात्माओं इनकी क्या दुर्गति होती है मैनेजमेंट वालों की। तो ऐसी घटना घटी, परमात्मा ने किसी दूसरे व्यक्ति को निमित्त बनाकर मुझे पहले ही सूचना करवा दी, जगत वाले को निमित्त परमात्मा ने दास को सूचना करवा दी कि भैया यहां तू फंसने वाला है, यहां से निकल ले। तो परमात्मा ने दया बख्शी, रातों रात दास ने मकान खाली किया और दूसरी जगह परमात्मा ने जो है सेट करवाया। तो पल पल परमात्मा साथ में है। हम महीने भर बाद में इस घटना का जिक्र करेंगे, आप भी कहोगे कि वास्तव में परमेश्वर की विशेष दया भाई, क्योंकि पुण्यात्माओं जिस घटना से दास अभी जो बचा है, उस घटना से मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकता था, केवल परमेश्वर का ही काम था, वो परमात्मा के ही लेवल का काम था। तो परमेश्वर ने बचाया। और लाइव दास बीच में इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि आप सबको पता है पुण्यात्माओं, अकेला हूं और इतनी बड़ी सेवा दे रखी है परमात्मा ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.5 लाख पुस्तकें छपी हैं परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। 1.5 लाख, ये 24 रुपए की एक पुस्तक हमारी पड़ी है। बहुत बड़ी मेहर की है परमात्मा ने। सबसे पहले तो परमात्मा ने 1 महीने दास को बाहर रख के पूरी पुस्तक जो है लिखवाई है। उससे पहले हमारा कोई विचार नहीं था। जिस दिन हमने ये पुस्तक लिखनी शुरू करी 200 पेज की, उससे पहले पुण्यात्माओं ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई ऐसा विचार था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई काम है नहीं जो हम प्लानिंग करते हैं। हमें तो परमात्मा प्रेरणा करते हैं और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो आनन फानन में परमात्मा ने ये पुस्तक लिखवाई। परमात्मा आगे से आगे सद्बुद्धि देते चले गए और दास लिखता चला गया और परमेश्वर ने 156 शंकाओं और उनका समाधान इस पुस्तक में करवाया। 1 महीना तो दास वहां पे सेवा में रहा, कंटिन्यू, लगातार, घर से बाहर। उसके बाद फिर परमात्मा ने इस पुस्तक को छपवाने की सेवा दी। फिर ये पुस्तक छपवाई। पुस्तक छपवाने के बाद में पुण्यात्माओं जहां जहां पुस्तकें पहुंचानी थी, परमात्मा के आशीर्वाद से पुस्तकें जा चुकी है। और हमारे पास में केवल इतनी पुस्तक बची हैं कि हमारे पास में रोजाना के कम से कम 200 से 250 एड्रेस आ रहे हैं। 200 से 250 एड्रेस रोजाना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े भाई बहनों के। तो दास लगातार फिलहाल इसी सेवा में है। लगातार भाई बहनों के एड्रेस लेना, उनको नोट करना, फिर निकलवाना, फिर उनको टाइप करना, फिर उनके पैकेट बनाना। अभी मालिक के आशीर्वाद से 100 कोरियर लगा के आए हैं, डाक से 100 कोरियर लगा के आए हैं। अभी तक दास ने किसी भी भाई बहन का नहीं लगाया है। आज पहली बार हमने 100 कोरियर लगाए, स्पीड पोस्ट से, डाक से लगवाए हैं, स्पीड पोस्ट से। तो ये भाई बहनों के पास में पहुंचेंगे तकरीबन 7 से 8 दिन में। तो जितने भी भाई बहन हैं एक बार अपने 3-4 दिन बाद में अपने अपने जो डाक खाने हैं, जो स्पीड पोस्ट है, वहां पे संपर्क जरूर करें। और क्या क्या उसमें डाला गया है, 2 पुस्तक तो ये महाविनाश की अंतिम चेतावनी, उसके साथ में परमात्मा ने ये फोटो निकलवाई है परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की, बिल्कुल लेमिनेशन की हुई, मोटी उसमें है पेपर में, बहुत अच्छी। क्योंकि पुण्यात्माओं कुछ फोटोएं हैं जिन पे परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। आपने एक बहन की ऑडियो सुनी होगी, परमात्मा ने उनको दर्शन दिए और परमेश्वर ने उस बहन से कहा था कि केवल 2 ही फोटो हैं जिनमें मेरा आशीर्वाद है, केवल उन दोनों में से किसी एक फोटो को ही अपने दरबार में रखना है। तो एक फोटो तो ये थी और एक फोटो वो है जो हमारे साथ संगति के लोगों में लगी हुई है। ये 2 ही फोटोएं हैं जिन फोटोओं को हमने अपने दरबार साहिब में रखना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का इन फोटोओं पे विशेष आशीर्वाद है।
ये दोनों फोटो परमात्मा ने दरबार साहिब में रखने के लिए ही बनवाई थी। तो परमात्मा ने प्रेरणा की फिर, तो ये फोटो सभी भाई बहनों को भेज रहे हैं, जिनको भी हम कोरियर कर रहे हैं सबको भेज रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर डाल के साथ में 2 शंका समाधान की पुस्तक डाल रहे हैं और 1 भक्ति बोध डाल रहे हैं, तीनों समय की आरती वाली। ये 4 वस्तुएं सभी भाई बहनों को डाक से भेजी जा रही हैं, निःशुल्क भेजी जा रही हैं। और जिसने भी सेवा करनी है, जिसने भी सहयोग करना है, इन चीजों का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दे ना दे आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आप ही के भाई बहनों ने बहुत सारी सेवा दी हुई है, हम क्या करेंगे उस सेवा का, तो बिल्कुल निःशुल्क जा रही है। कोरियर का 40 से 50 रुपए का खर्चा है, वो भी निःशुल्क है। और तकरीबन 50 रुपए का खर्चा इन चारों चीजों का है, तो निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। हाँ, इसके अलावा यदि कोई भगत भाई बहन अपनी तरफ से इन सेवाओं में सहयोग करना चाहे ताकि आगे सेवा निरंतर चलती रहे, तो दास का जो वो फोन पे और गूगल पे नंबर है 82 73 84 95 60, नंबर हमेशा नोट करके रख ले आप। इस नंबर के अलावा आपने किसी के भी नंबर पे कोई सेवा नहीं डालनी है किसी भी प्रकार की। 82 73 84 95 60, इस नंबर को ध्यान रखना। आपने जब भी सेवा करनी हो, जब भी सेवा डालनी हो, आप इस नंबर पे डाल दें। और अगर किसी भाई बहन ने अगर ज्यादा सेवा डालनी है 10 15 20 हजार रुपए से ऊपर, आप इसमें 1000 2000 500 आप 5000 तक तो आप इसमें डाल सकते हैं। 82 73 84 95 60 फोन पे। इससे ऊपर यदि किसी ने सेवा करनी है तो वो पहले मुझ पवन दास को फोन करे। अगर यदि मेरा फोन नहीं लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल करें और दास से पूछ के फिर आप वो सेवा अपने डालें जो मोटी सेवा है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर सेवाएं चल रही हैं, भाई बहनों तक पुस्तकें पहुंच रही हैं और बहुत जल्द ये पुस्तक भगत समाज तक पहुंच जाएगी। जोधपुर से हमारी एक बहन है, बहन को परमात्मा ने सुबह सुबह आके दर्शन दिए और बहन से कहा कि बेटी, राक्षस धरती पे उतरने वाले हैं, बहुत भयंकर विनाशक समय आने वाला है। और ये जो शंका समाधान की पुस्तक है, ये हर भगत के घर में होनी चाहिए, हर भगत के घर में। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर की मोहर है जो इसके बैक साइड में परमात्मा ने लगा दी। जिस घर में ये पुस्तक होगी, जिस घर में ये शंका समाधान की पुस्तक होगी, और खाली पुस्तक रखने से काम नहीं चलेगा, खाली पुस्तक को रखने से परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। ये तो एक मोहर है परमेश्वर की कि आप सत्सेवक है, आप सतगुरु रामपाल जी भगवान के सच्चे सेवक है, आप उनके ज्ञान आधारी शिष्य हैं। इस मोहर का मतलब है कि आप देखा देखी में नहीं चलते, आप किसी की भीड़ चाल का हिस्सा नहीं है, आप अपना बुद्धि विवेक लगा के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर कीर का करे निबेरा। आप आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह कोई फैसला नहीं लेते। ये मोहर इस बात का प्रतीक है कि आप विवेकी है, आप ज्ञानवान हैं, आप सूझबूझ से सारे काम करते हैं, आप सोच समझ के सब काम करते हैं। ये पुस्तक जिस घर में पहुंच जाएगी और जिसने इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में पुण्यात्मा ऐसी कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाएगी जिससे कि आपकी मर्यादा टूटे या आपकी मर्यादा खंडित हो। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यदि किसी भगत भाई बहन ने मर्यादाओं में गफलत की, पुण्यात्मा उसका बचाव परमात्मा आने वाले समय में नहीं करेगा, ये फाइनल मान लेना। उस आत्मा का बचाव नहीं होगा। ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की तरफ से भगत समाज को अंतिम चेतावनी है, ये अंतिम मौका है। 27 साल हो गई, परमात्मा ने खूब मौके दे दिए, परमात्मा ने खूब चेतावनी दे दी, अब आगे कोई चेतावनी नहीं है, ये अंतिम चेतावनी है, अंतिम मौका है। जिस घर में ये पुस्तक पहुंच गई और जिसने इस पुस्तक को पढ़ लिया, इस पुस्तक में छोटी सी लेके बड़ी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान है। जिन जिन बातों को लेके भगत समाज भक्ति से दूर हो जाता है, उनके मन में शंकाएं पैदा हो जाती है या जिनकी मर्यादाएं टूट जाती हैं ज्ञान की कमी के चलते, अनजाने में, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में ऐसी कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी यदि कोई मर्यादाओं में गफलत करेगा, भक्ति में गफलत करेगा, पुण्यात्मा उसका बचाव परमात्मा नहीं करेगा। ये ना सोचना कि मैं सत्सेवक हूं, मैं गुरुजी को भोग भी लगा रहा हूं, मैं तो साथ संगति में जाता हूं, मैं तो पवन दास के वीडियो भी देखता हूं, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता। अगर मर्यादा नहीं निभाओगे तो ये फाइनल चेतावनी है परमपिता परमेश्वर की तरफ से, और विशेष आशीर्वाद देके परमात्मा ने ये पुस्तक छपवाई है।
और परमेश्वर ने उस बहन को आके स्पष्ट कह दिया कि हर घर में ये पुस्तक होनी चाहिए, हर घर में। तो आप जितने भी भाई बहन हैं जो साध संगतियों से पुस्तक प्राप्त करेंगे या जो डाक के माध्यम से आपके पास जो पुस्तक आ रही है, डाक से हम 2 पुस्तक भेज रहे हैं, एक पुस्तक आपने रखनी है, एक पुस्तक आपने किसी भी मैनेजमेंट वाले भाई बहन को देनी है, किसी को भी एक को आपने देनी है, ये आपकी सेवा है। साध संगति से आप जितनी मर्जी पुस्तक लेके जाइए, शंका समाधान की और ये महाविनाश की अंतिम चेतावनी। अगर आप 5 पुस्तक लेके जाना चाहते हैं, शंका समाधान की 5 ले जाओ, आप 20 लेके जाना चाहते हैं आप 20 ले जाओ, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी आपको। साध संगतियों में आप चाहिए 50 पुस्तक लेके जाओ, आपको निःशुल्क मिलेगी। भक्ति बोध आपको निःशुल्क मिलेगी, अब ये महाविनाश की अंतिम चेतावनी निःशुल्क मिलेगी और परमात्मा की ये फोटो भी निःशुल्क मिलेगी। और जितना हो सके पुण्यात्माओं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़े हुए भाई बहन, हमारे भगत भाई बहन हैं। देखो, हमें तो कोई विशेष आवश्यकता थी नहीं इस पुस्तक की, क्योंकि परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ के हमारे को हर प्रकार से दृढ़ कर रखा है, हर छोटी बड़ी मर्यादाओं को लेकर परमात्मा ने जागरूक कर रखा है। तो ये पुस्तक परमात्मा ने स्पेशली सत्सेवकों के लिए नहीं छपवाई, ये पुस्तक परमात्मा ने मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए छपाई है। और हम सत्सेवकों को परमात्मा ने सेवा दी है कि इस पुस्तक को हर एक घर में पहुंचा दो जो परमात्मा के भगत हैं। पुण्यात्माओं, ज्ञान गंगा से भी ज्यादा वर्तमान में इस पुस्तक की सेवा का जो है वो पुण्य है। ये आप जी 100% ये सत्कर्म मान लेना, क्योंकि ज्ञान गंगा का भी असर वही होगा जहां मर्यादा होगी। अगर मर्यादा नहीं है तो ज्ञान गंगा भी कुछ नहीं करेगी। परमात्मा के कितने सत्संग से सुन लो, कोई काम नहीं आएंगे, कितनी भक्ति कर लो, कितनी आरती और मंत्र जाप कर लो, अगर मर्यादा नहीं है तो। और ये शंका समाधान की पुस्तक मर्यादा ही बचाएगी। अगर परहेज नहीं है तो डॉक्टर भी कह देगा भैया ऑपरेशन काम नहीं करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस पुस्तक को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों के घरों में पहुंचाना, हाथ जोड़ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करके कि भाई एक बार देख तो ले, एक बार पढ़, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि ये पुस्तक संगत में ना जाए। इसलिए मेरे पीछे भी उसने पुलिस लगा रखी है और हर प्रकार से उसने पीला पर्चा भी निकाला है। कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने परेशान होके फिर एक पीला पर्चा भी निकाला है। देखिएगा, ये पीला पर्चा है, दिनांक 17/10/2022 परसों निकला है। सभी भक्तात्माओं को सूचित किया जाता है कि गुरुद्रोहियों की तरफ से कुछ किताबें छपवाकर भक्तों में भेजी जा रही हैं, जिसका नाम शंका समाधान और महाविनाश की अंतिम चेतावनी के नाम से है। इस पुस्तक को किसी भी भक्तात्मा को नहीं पढ़ना है और ना ही उसे खरीदना है। गुरुद्रोहियों के द्वारा इस पुस्तक का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस पर कोई भी भगत ध्यान ना दें। किसी भी भक्तात्मा ने उनकी पोस्ट को लाइक या शेयर नहीं करना है। नोट, इस पुस्तक को गुरुद्रोही ने लिखा है। तो हर प्रकार से ये लोग डर चुके हैं, ये लोग विचलित हो चुके हैं और हर प्रकार से ये हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी इज्जत रह जाए, हमारा धंधा बच जाए। लेकिन भाई, परमात्मा ने एक सत्संग में कहा था ना कि कब तक निभेगी। वो 4 पंडितों की कहानी सुनाई थी ना परमात्मा ने, कब तक निभेगी, कब तक निभेगी, निभे जब तक निबण दे, निभे जब तक निबण दे। तो पुण्यात्माओं, अब इनका वो एंड आ गया है, क्योंकि इन्होंने संगत को मूर्ख बना के इन्होंने अय्याशिया की, ऐशो आराम किया, संगत से दान धर्म लूटा, उसका दुरुपयोग किया, राजनीति में लगाया, आरक्षणबाजी में लगाया, गुंडों की सीबीआई जांच में लगाया। लेकिन कब तक? पाप का घड़ा भर चुका है। परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम।